हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 11वीं क्लास के गणित में प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 3 से लेकर 6 तक हल करेंगे। बिल्कुल सरल तरीका से हम लोग इन सभी सवालों को हल करेंगे। तो देखें, तीसरा सवाल है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। हम जानते हैं कि जीवा परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने से बनती है। तो देखिए, यदि एक वृत्त है तो इसमें कहीं 2 बिंदु को अगर मिलाएंगे तो एक जीवा बन जाएगी। तो वृत्त पर कुल बिंदु जो दिए गए हैं वो 21 है और जीवा बनने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता है। तो हम हल कर सकते हैं। कुल बिंदुओं की संख्या कितना है? 21। ली गई बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसलिए जीवाओं की संख्या, जब जीवाओं की संख्या निकालेंगे तो 21 बिंदु से हमें 2-2 बिंदु के लिए जीवा बनानी है। तो क्या हो जाएगा? 21C2। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 21 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 में से 2 गया 19 बराबर ऊपर 21 गुणे 20 फैक्टोरियल 19 और नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 19। तब फैक्टोरियल 19 से 19 कट गया, 2 से इसको काट देंगे तो 10 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 210। ये कुल जीवाओं की संख्या हो जाएगा 210। 21 में 10 से गुना किया तो 210 जीवाएं खींचे जा सकते हैं। इस तरह से तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा है, इसको देखिए, प्रश्न क्या कहता है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने की कितनी तरीके होंगे। तो हमारे पास 5 लड़के हैं और उसमें से 3 लड़के को चुन करके टीम बनानी है और फिर 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुन करके टीम बनानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 लड़के में से 3 लड़के चुनने की तरीका क्या हो जाएगा? 5C3। ठीक है। और फिर 4 लड़कियों में से 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों के चुनने की तरीका 4 गो में से 3 गो के चुननी है। तो 4C3 हो जाएगा। इसलिए टीमों की कुल संख्या, टीम बनाने की कुल तरीके या कुल संख्या क्या हो जाएगी? 5C3 गुणे 4C3। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। तो फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 में से 3 गया तो 2 गुणे हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, है ना। अब इसको तोड़ लेंगे तो देखिए, बड़े फैक्टोरियल से छोटे फैक्टोरियल तक लाते हैं
तो 5 होगा गुने 4 फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 गुने 2 और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 ए, इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 है, ये तो 1 है, तो ये इससे कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 पचे 20 और 20 दूना 40 है ना, 5 दूनी 10, 10 चौका 40, 40 गो टीम बनाने की तरीका होंगे। हमने इसको हल किया तो कितना आया 40। 40 तरीकों से हम टीम बना सकते हैं जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां होंगे। अब देखिए इस तरह से कंप्लीट हुआ चौथा प्रश्न। अब हम 5वां की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है कि 6 लाल रंग की गेंद है, ठीक है ना, 6 लाल रंग की गेंद और 5 सफेद रंग की गेंद है और 5 नीले रंग की गेंद है, सब अलग अलग कलर का है, लेकिन हमें 9 गो गेंद चुनने की तरीका की संख्या निकालनी है। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3-3 गेंद है तो 3-3 गो हमें 3 बार निकालनी है, तो 9 गेंद निकल जाएगी। चलिए तो क्या होगा, 6 लाल गेंदों में से 3 गेंदों को चुनने की तरीका क्या हो जाएगा, 6C3। अब क्या है, 5 गो सफेद गेंद है, 5 सफेद गेंदों में से 3 गेंदों को चुनने की तरीका, चुनने की तरीका कितना में से, 5 गो गेंद में से 3 गो के चुनना है, तो 5C3 हो जाएगा। फिर है 5 नीले गेंदों में से 3 गेंदों को चुनने की तरीका, चुनने की तरीका, तो ये हो जाएगा 5C3। ध्यान देंगे, अब इसमें से भी 3 गेंद चुननी है और सफेद में से भी 3 गेंद और नीले में से भी 3 गेंद, तो तीनों मिलाकर के 9 गेंद हो जाएंगे। इसलिए 9 गेंदों को चुनने की कुल तरीका कितने हो जाएंगे, 6C3 गुने 5C3 गुने 5C3। हल कर लेंगे एकरा के तो क्या होगा, फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। 6 में से 3 गया तो 3, फिर हो जाएगा गुने फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, फिर गुने फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसको अगर हल कर लेते हैं तो देखिए क्या मिलता है, ये जो है आपका फैक्टोरियल, बड़े फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल 3 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3। एक फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे तब 3 गुने 2, फिर देखिए 5 को तोड़ते हैं तब 5 गुने 4 फैक्टोरियल 3। पहले बता चुके हैं कि बड़े फैक्टोरियल को तोड़कर छोटे फैक्टोरियल तक लाएंगे, तो ये 5 है, तब 5 गुने 4 फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 गुने 2। इसी प्रकार से 5 गुने 4 फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 गुने 2। ये फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखें 3 दूनी 6 तो 6 कट गया, क्लियर।
अब यहां पर देखिए, दू से दू चार, दू दूनी 4 और 4 से 4 कट जाएगा, तब कितना बच जाएगा। अब यहां देखिए, एक 5 इसमें बच गया और ए 5 का 20 और ए हो गया 5 का 20, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, ए 2 दूनी 4 पर 2 जीरो गुने 5, तब 5 का 20 पर 2 जीरो अर्थात 2000 होंगे। 2000 तरीकों से हम 9 गेंदों को चुन सकते हैं। इस तरह से आपका 5वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब 6ठा में देखिए, कहता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ताश की जो गड्डी है उसमें 52 गो पत्ते हैं। यहां लिखेंगे हल में, गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52, लेकिन उसमें इक्का के गो होता है, 4 पत्ते होते हैं। तो क्या है, इक्का की संख्या बराबर 4, इसलिए शेष पत्तों की संख्या 52 गो हमारे पास टोटल पत्ते हैं, जिसमें 4 गो इक्का है, तो 4 घटा देंगे तो 48 बचेगा ना। अब 48 गो पत्ता में से हमें 4 गो पत्ता चुननी है और एक का 4 गो पत्ते हैं, जिसमें से एक चुनना है, तो टोटल हमारे 5 पत्ते हो जाएंगे। प्रश्न कहता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 गो पत्ते को लेकर हमें संचय बनाना है। टोटल पत्तों को 5 लेनी है, तो यहां लिखेंगे 5 पत्तों से बने संचयों की संख्या बराबर 48 गो में से हम 4 गो पत्ता चुन लेते हैं, ठीक है ना। 5 गो पत्ता लेना है तो शेष 48 है, तो 48 में से हमें 4 पत्ते ले लेते हैं और 4 गो में से एक, क्योंकि एक का अनिवार्य है। इसमें कहता है एक इक्का है, तो एक एका हमेशा होना चाहिए, और एका की पत्तों की संख्या हमारे पास 4 गो है, तो 4 गो में से एक निकालनी है और शेष पत्ते 48 हैं, जिसमें से 4 पत्ते लेनी है। तो यहां पर लेंगे 48 C 4 गुने 4 C 1, ठीक है। तो 4 और 1 5 पत्ते हो गए, 48 और 4 52, गड्डी में कुल पत्ते की संख्या हो गए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 48 बटा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 48 में से 4 घट जाएगा तो 44, फिर गुने हो जाएंगे फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। अब इसको हल करते हैं तो क्या मिलेगा, 48 गुने 47 गुने 46 गुने 45 और फैक्टोरियल 44 बटा नीचे हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल 44 और यहाँ है फैक्टोरियल 4 है, तो 4 फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, चरती आई 12 और 12 दूनी 24, चरती आई 12, 12 दूनी 24 और 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा आपको 2 गुने फिर 47 गुने 46 गुने 45 गुने 4, ये 4 है ना, ये सबको गुना करेंगे तब हो जाएगा 77 8 3 20। मतलब ये आपके
77 8 320 इतने काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख हो जाएगा। 7,78,320 तरीकों के द्वारा हम इसे संचयों की संख्या निर्धारित कर सकते, अर्थात कुल संचयों की संख्या हो गया 7,78,320। इस तरह से आपके छठा प्रश्न कंप्लीट हुए। आज हमने बिल्कुल सरलता से प्रश्नावली 7.4 के 3 से लेकर 6 तक प्रश्नों को हल किया। यदि आप पढ़ाई अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, साथ में सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।